है, अभिनंदन है। दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली वासियों की चिंता छोड़कर जो चुनावी पर्यटन पर है, जिसके कारण दिल्ली का हर आम नागरिक परेशान है, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अपने यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार व्यापारियों के पक्ष में, व्यापारियों के हित में, हर छोटे मोटे बड़े व्यापारी के लिए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक कि कंज्यूमर भी उससे बहुत अधिक परेशान है। इसको लेकर के लगातार केजरीवाल सरकार को जगाने का प्रयास, उसको उठाने का प्रयास और उसको सही कदम निर्णय लेने के लिए लगातार सुझाव भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसी संदर्भ में एक विशेष कई विषयों को लेकर के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई शहजाद पूनावाला और साथ में वीरेंद्र जी हैं, ममता काले जी हैं। मैं आदेश जी से निवेदन करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। सभी मेरा पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर यहाँ उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सोशल मीडिया और आईटी के प्रभारी श्रीमान शहजाद पूनावाला जी और नवीन जी मीडिया प्रमुख, हमारे सह मीडिया प्रमुख ममता काले जी और भूपेंद्र जी, जो एक इस समय दिल्ली सरकार से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके नीतियों के कारण से। उनमें से एक जिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र जी। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार मित्रों के साथ दिल्ली के वो युवा साथी भी आए हैं जो दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनके रोजगार आज दिल्ली में छिन रहे हैं और शायद इनकी अदूरदर्शिता के कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर वो एक प्लान्ड वे में डिसीजन लेते तो ये नौबत एकदम से नहीं आती। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के लिए क्या कहें कि वो उन्हें दिल्ली का ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। वो इस समय उन्हें बस एक ही धुन है कि वो पंजाब, गोवा और उत्तराखंड राज्यों में चुनाव के लिए जा रहे हैं। अरे आप जाइए, राजनीति करना है सबको, आप पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं ठीक है, लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी आपके पास सबसे पहले। तो दिल्ली के बारे में कल तो सोचिए। आप देखिए कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बगले झांक रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कितने केसेस हुए हैं, क्या करना है, उन्हें यही नहीं पता। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का हाल है। जब उन्हें आंकड़े के बारे में पता नहीं तो इससे जाहिर होता है कि वो कितने सीरियस हैं। इसलिए वो बिल्कुल नॉन सीरियस काम कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आनन फानन में बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसमें उन्होंने जिम बंद कर दिए। जिम जहां पर लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, आप और भी जितनी भी बातें कर रहे हो 50% पर कर रहे हैं और जहां जिम को आप पूरी तरह बंद कर रहे हैं। वहीं मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं और शराब जहां परोसी जाती है वहां 50% जो आपने शॉप्स के लिए और जगह के लिए किया, वहां 50% कैपेसिटी पे वो खोल सकते हैं। तो भाई जिम के लिए ऐसा भेदभाव क्यों है? 1 लाख लोग करते हैं काम दिल्ली में, उससे भी ज़्यादा लोग उस व्यवसाय से जुड़े, वहाँ जाने वाले, वहाँ उस काम से जुड़े हुए सारे युवा साथी हैं। और फिर आप पूरी दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि आप योग करिए। अरे आप, जो सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी बढ़ाने का, उस पूरे सिस्टम को आप कोलैप्स कर रहे हैं। आप शराब क्यों बंद नहीं की भाई? आपने शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए। और कोरोना के समय आप शराब की दुकानें इसलिए नहीं बंद कर रहे क्योंकि उससे आपको
आपने पहले से बहुत से काम ऐसे गलत कर रखे हैं और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आज वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य को हम लोग याद करते हैं जब कहा था इन्होंने फिक्स चार्ज, पिछली बार इन्होंने फिक्स चार्ज कम करने के लिए कहा था। जितने बिजनेस कम हुआ है या बंद रहे, पिछली बार इन्होंने 150 करोड़ से ज़्यादा फिक्स चार्ज उस पीरियड में लिया था जिस पीरियड में उन्होंने अपने ऑफिसेस, अपने स्टैब्लिशमेंट खोले ही नहीं थे। उस पीरियड में 150 करोड़ के आसपास इन्होंने लिया था। अब आप ये बताइए कि अब आपने जो बंद किए हैं, जो कम किए हैं, उसके लिए जो कम से कम आगे के 2 महीने फिक्स चार्ज बिल्कुल वेव ऑफ किए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप 22,700 किलो मेगावाट के फिक्स चार्ज वसूल करते हैं, जबकि कैपेसिटी पूरी दिल्ली की 7,500 के आसपास है। यानी आपके पास कैपेसिटी और जो आपके पास स्टॉक है 7,500 का, और ले आप रहे 22,700, तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए फिक्स चार्ज तुरंत 2 महीने के लिए आपको वेव ऑफ करने चाहिए। नई घोषणा, ये जो घोषणाएं की हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो भी हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, जो बैंक्वेट्स हैं, जिम हैं, इनके जो लोग बिजनेस करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, और जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं, आखिर वो दिल्ली का वो एस्पिरेशनल क्लास है जो यहाँ पर आकर अपने काम धंधे को, अपने रोजगार को, अपने दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करता है। आपका काम सिर्फ प्रतिबंध लगाना नहीं, सिर्फ सैंक्शन लगाना नहीं, सिर्फ आपने बंद कर दिया, लेकिन आगे क्या चिंता की आपने, उसकी भी तो घोषणा करिए कि इनका क्या प्लान है, इनको किस तरह से आप उनको कंपनसेट करेंगे, किस तरह से उनके लिए कोई रोजगार के नए आयाम खोलेंगे, किस तरह आपकी सरकार क्या सोच रही है। सिर्फ केजरीवाल जी, आपका एक ही काम है, मैंने पिछली बार भी आपने कहा कि हम जितने भी टेनेंट्स हैं, जितने भी किराएदार हैं, उनको किराया दे देंगे, लेकिन एक किसी व्यक्ति को किराया नहीं मिला दिल्ली के अंदर। जो घोषणा की वो सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा रह गई, हकीकत नहीं बनी। और 3 बार कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी आपने दिल्ली के किराएदारों का अपमान किया। उनको कहा कि जो लोग किराया पे नहीं कर सकते, दिल्ली सरकार देगी उनको किराया, लेकिन अभी तक उनको कोई किराया नहीं दिया गया। तो ये जो वास्तव में दिल्ली के व्यापार में, दिल्ली के बिजनेस के अंदर बहुत सारा वर्ग, वो युवा साथी हैं, वो रेस्टोरेंट, जिम, ढाबा, बैंक्वेट हॉल और मॉल में काम करने वाले, उनके लिए आपके पास क्या योजना है उसकी घोषणा कीजिए। और 2 महीने के जितने भी प्रभावित दिल्ली के अंदर व्यवसाय हैं, उन सभी बिजनेस के अंदर फिक्स चार्जेस जो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, वो 2 महीने के तुरंत प्रभाव से वेव ऑफ किए जाएं। और जिम और ये जो आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिम बंद कर दिए, तो हमारी मांग है जिम को भी 50% कैपेसिटी पर खोला जाए और शराब की दुकानें बंद की जाएं। ये इस समय हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एहतियात भी जरूरी है, लोगों का बिजनेस भी जरूरी है। दोनों में तालमेल दिल्ली सरकार को करना चाहिए, और जो भी जिनका नुकसान हो वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कंपनसेट करे, उनकी फिक्स चार्ज वेव ऑफ करे, और भी जो घोषणाएं कर सकते हैं जिससे उनको राहत मिले। मेरा इतना ही कहना है कि ये आज के बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो लोग पिछले 2 साल में लगभग वो किसी का बिजनेस खराब हुआ, कहीं कम चला, 3 महीने 6 महीने खुला, तो आज जब थोड़ा सा संभलने के लिए आए हैं, तो ऐसे काम दिल्ली सरकार ना करे जिससे कि दिल्ली के अंदर व्यवसाय जो अभी शुरू हुआ है उस पर दोबारा से संकट आए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं
कि इनकी अदूरदस्ता का रिजल्ट है ये कि पहले ये कहते थे हम तो मोहल्ला सभा करेंगे और मोहल्ले से भी पूछेंगे कि आप हमें क्या करना चाहिए, और अब तो इनका आलम यह है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। अरे केजरीवाल जी, आपने जानकारी नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली के अंदर आज डीटीसी बसों को लेने के लिए, उसमें बैठने के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। शायद अगर बसें और होती, ज़्यादा होती बसें या पर्याप्त होती तो ये हालत नहीं होती। तो ये हालत है दिल्ली के अंदर, उस पे लिए भी आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ये पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करें और दिल्ली की चिंता करें, दिल्ली के लोगों की चिंता करें, दिल्ली के बिजनेस की चिंता करें, दिल्ली के लोगों के हेल्थ की चिंता करें। थैंक यू। हाँ, एक बोल देना। मैं कुछ बातें इसमें जोड़ दूं, फिर उसके बाद एक साथ सवाल ले लेते हैं, माफ़ी के साथ। तमाम मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आप लोगों को पहुंचने में, जैसे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, कुछ लोगों को तो दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि अगर आज 11,000 बसें होती तो मुझे लगता है 50% पर करने के बाद भी आज जो दिल्ली की जनता को एक तरीके से भुगतना पड़ रहा है, और कई सारे मीडिया चैनल्स के वीडियोस भी आ चुके हैं। हम चाहेंगे कुछ देर बाद अगर हो सकेगा तो बता भी देंगे कि किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहरहाल आज जो मेन जो विषय था, जो हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने बातें रखी है कि दिल्ली के लोगों की और दिल्ली के व्यवसाय की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को कतई नहीं है। और आज उनका एक प्रतिबिंब हमारे साथ बैठा है, भूपेंद्र जी, जो दिल्ली जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो केवल एक प्रतिबिंब है इस पूरे जो यहाँ पे व्यवसाय जो प्रभावित हुए उनका। उनके साथ उनके सचिव भी यहाँ पर है, चिराग जी, और बाकी के भी पदाधिकारी और लोग हैं। सोशल मीडिया पे लगातार कुछ लोग, मैं आ रहा था जब मैं देख रहा था अध्यक्ष जी, कि लोग कैंपेन चला रहे हैं और शुरू हो चुका है कि केजरीवाल जी ने दारू ऑन रखी है और जिम ऑफ कर दिया है। ये दारू ऑन और जिम ऑफ। अब मुझे नहीं पता, केजरीवाल जी का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड होगा और उन्होंने पहले भी बहुत सारी सलाहें दी हैं केजरीवाल जी को। उन्होंने एक बार एक वेरिएंट को भी इजाद कर दिया था, फिर सिंगापुर वालों ने उस पर किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई थी। तो ये वैज्ञानिक बोर्ड जो केजरीवाल जी के साथ है, उन्होंने शायद उनको बोला होगा कि जो बार है, बियर बार है, जहाँ पर लोग लिकर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उस अल्कोहल और लिकर बार में कोई कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलता है तो केवल जिम में फैलता है। ये मुझे लगता है कि उनके वैज्ञानिक सलाह बोर्ड ने उनको ये वैज्ञानिक सोच उनको दी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज आप अगर आंकड़े देखें दिल्ली के, तो दिल्ली के आंकड़े 900 से ज़्यादा हो चुके हैं कोरोना केसेस। आज हमारी पॉजिटिविटी रेट 1% से ज़्यादा हो चुकी है। टेक्निकली अगर बात करें तो येलो अलर्ट से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। अगर ऐसा है तो फिर बाकी चीज़ें भी प्रभावित होती है, परंतु लिकर बार को चालू रखना है, लिकर बार चालू रखना, ये एक उनका उद्देश्य है। और इसके पीछे क्या कारण है, ये मुझे लगता है केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि लिकर बार और लिकर का जो व्यवसाय है उससे उनको क्या इतनी खास रुचि है। आज अगर देखें तो दिल्ली के कोने कोने में जो है लिकर की और ठेके की दुकानें शुरू हो चुकी है। हर वार्ड में 2 या 3 ठेके की दुकानें शुरू हो चुकी है। तो जहाँ पंजाब में वो घूम रहे हैं, आज पंजाब में विजय यात्रा निकाल रहे हैं, विजय यात्रा। यहाँ पे कोरोना यात्रा चल रही है दिल्ली में, 900 से अधिक केस है। सत्येंद्र जैन को पता नहीं 2 मिनट खोजते रहे ओमिक्रॉन के कितने आंकड़े हैं। मैं बता देता हूँ, ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा आंकड़े दिल्ली में है। मुंबई को भी हमने पीछे कर दिया। हो सकता है फ्री में ओमिक्रॉन बांटने का भी एक वादा किया होगा केजरीवाल सरकार ने, तो वो आज नंबर 1 पे है हम दिल्ली। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं देख कर आया हूँ कि 250 से अधिक ओमिक्रॉन के आंकड़े हैं, केवल ओमिक्रॉन के बोल रहा हूँ। तो ये सत्येंद्र जैन 2 मिनट तक खोजते रहे। तो कुल मिलाकर हेल्थ मिनिस्टर इज क्लूलेस, दिल्ली सीएम इज होपलेस एंड दिल्ली इज डायरेक्शनलेस। ये हो चुका है केजरीवाल जी के शासनकाल में। अब बताइए कि जिम को बंद रखना है, ठीक है, परंतु लिकर बार क्यों चालू है? तो मुझे जब दिल्ली जिम एसोसिएशन के लोग पूछ रहे थे तो मैंने इनसे कहा, अध्यक्ष जी, कि हो सकता है कि लिकर माफिया ने जो कन्विंसिंग पावर अपनाई होगी केजरीवाल जी के साथ, वो कन्विंसिंग पावर आप में नहीं है। वो क्या कन्विंसिंग पावर है पर केवल केजरीवाल जी बता सकते हैं।
कि माफिया, लिकर माफिया की ऐसी कौन सी कन्विंसिंग पावर है जिसके चलते लिकर में कोई कोरोना, लिकर बार में कोई कोरोना नहीं फैलता। ये केजरीवाल जी ने ये एक साइंटिफिक खोज निकाली है। और जिम जो है और बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उसको बंद करना चाहिए। जो अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो मांग करते हैं, जो व्यवसाय प्रभावित हुए उनके लिए, जो मैंने शुरुआत में बात की कि अगर आज 11,000 बसेस होती, अगर ये प्लान तरीके से होता, डे वन से हमारे अध्यक्ष जी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के नेता, चाहे वो हाउस में हो चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, वो केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को अच्छे सुझाव लगातार दे रहे हैं कि ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए और उससे प्रभावित हम ना हो, हमारे व्यवसाय प्रभावित ना हो। ऐसे अनेकों सुझाव ऑफिशियली, अनऑफिशियली, फॉर्मली, इनफॉर्मली हमने कई सुझाव दिए हैं, परंतु केजरीवाल जी एक भी बात को सुनना नहीं चाहते और आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। और जब यहां पर उनकी उपस्थिति जरूरी है तो वो कभी गोवा में मिलते हैं, कभी वो चंडीगढ़ में मिलते हैं, कभी वो उत्तराखंड में मिलते हैं, पर दिल्ली के लोगों को विज्ञापन के अलावा कहीं नहीं मिलते। तो ये ऐसी सरकार है जिसका विज्ञापन पर ज्यादा जोर, व्यवस्था पर पूरे कमजोर, विज्ञापन पर केवल जोर है। तो हमारी मांग है कि विज्ञापन और टेलीविजन स्क्रीन से उतरकर चंडीगढ़ में जो विजय यात्रा निकाल रहे उसको छोड़कर यहां पर जो कोरोना यात्रा फैल रही है उसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं रखते? क्यों आदेश जी के जो सुझाव है उससे इतना डरते हैं? क्यों आदेश जी जो बातें कह रहे हैं उसको सामने लाएंगे तो ऐसी क्या बातें निकल कर आ जाएंगी जिसकी वजह से पूरी जो सच्चाई है दिल्ली की वो सामने आ जाएगी? क्यों ये व्यवसाय जिनके प्रभावित हुए उनके बारे में पहले से योजना नहीं की गई? क्यों पहले भी जो लॉकडाउन हुए उसमें प्रभावित हुए लोगों को अभी तक उनका अधिकार जो आपने कहा देंगे वो अभी तक नहीं मिला? ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं। दिसंबर 20 को हमारे आंकड़े कोरोना के केवल 90 थे। आज 29 दिसंबर आते आते, 30 दिसंबर आते आते 923 केस हो चुके हैं। ये केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है, पर केजरीवाल जी यहाँ की सुध लेने के बदले वो कहीं और व्यस्त है। उनके 2 मोड है, अभी पॉलिटिकल मोड ऑन है, अब जैसे पॉलिटिकल मोड ऑफ होगा तो यहाँ पर आएंगे, पैनिक मोड ऑन कर देंगे। और ये पॉलिटिकल मोड और पैनिक मोड, अब देखिए आप पैनिक मोड पे आएंगे और फिर दूसरों पर दोष डालना शुरू कर देंगे। बस इतनी बात कहना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं दिल्ली के लोगों की चिंता करना और दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि दिल्ली में इन्होंने जो फिक्स चार्जेस लिए हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा ले रहे हैं, लूट मचा रखी है फिक्स चार्ज में। पिछली बार भी 150 करोड़ के आसपास इन्होंने इस दौरान फिक्स चार्ज लिए और वो फिक्स चार्ज इन्होंने वेव ऑफ नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि आने वाले 2 महीने के भी फिक्स चार्ज ये माफ़ करें। और दिल्ली एक ऐसा राज्य जो ये मॉडल अपना, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपने मॉडल को पूरे देश में प्रचारित करने का काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में इन्होंने क्या किया, ये असलियत भी लोगों के बीच आनी चाहिए। थैंक यू।